साल 2023 मध्य प्रदेश के लिए चुनावी साल है और चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा नए वोटर जुड़ चुके हैं। इनमें भी महिलाओं और युवाओं की संख्या ज्यादा है। मतलब इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिला और युवा वोटर निर्णायक रहने वाले हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। एमपी में जुड़े 30 लाख नए मतदाता, महिला और युवा वोटर बनेंगे भाग्य विधाता। जी हां, मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव में लाखों ऐसे वोटर होंगे जो पहली बार वोट डालेंगे। दरअसल 5 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इससे पहले विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बीच निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की नई सूची जारी की है। इसके मुताबिक मध्य प्रदेश में कुल 5,39,87,876 वोटर हैं। इनमें 2,79,62,711 पुरुष वोटर हैं, जबकि महिला वोटरों की संख्या 2,60,23,733 है। एमपी में थर्ड जेंडर वोटरों की संख्या 1,432 है, जबकि दिव्यांग वोटर 5,07,865 है। वहीं 50% वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है। बहरहाल ये तो बात हुई ओवरऑल वोटरों की। अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में किस आयु वर्ग के कितने मतदाता हैं। तो निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 18 से 19 साल के 11,81,747 वोटर हैं, जबकि 20 से 29 साल के बीच के 1,29,52,421 वोटर, 30 से 39 साल के बीच के 1,44,14,970 वोटर, 40 से 49 साल की उम्र के 1,06,97,272 वोटर, 50 से 59 साल की आयु के 75,61,044 वोटर, 60 से 69 साल की उम्र के 43,76,889 वोटर और 80 साल से उम्र के ज्यादा के 7,40,261 वोटर हैं। तो आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार युवा वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी बढ़ी है। बहरहाल 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद से अब यानी 1 जनवरी 2023 तक कितने वोटर बढ़े हैं ये भी जानते हैं। एमपी में इस बार 30 लाख वोटर पहली बार वोट डालेंगे। इनमें भी 11,81,747 वोटर 18 से 19 साल के हैं। 80 साल से ज्यादा उम्र के वोटर 7,40,000 से ज्यादा हो गए हैं। 1 जनवरी 2023 तक 18,82,701 नए वोटर जुड़े हैं। इनमें 5,68,000 वोटर लिस्ट से हटाए भी गए हैं। इस तरह एमपी में 13,39,000 मतदाता बढ़ गए हैं। नए वोटरों में पुरुषों से महिलाएं 75,000 ज्यादा हैं। 41 जिले ऐसे हैं जहां महिला वोटरों के नाम ज्यादा जुड़े हैं। 18 विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या पुरुष वोटरों से ज्यादा है। एमपी में पहले जेंडर रेशियो 1,000 पर 926 था और अब 931 हो गया है। ये तो बात हुई वोटों के वास्तविक गणित की। अब बात करते हैं वोटों के सियासी गणित की और जानने की कोशिश करते हैं कि सियासत में एक एक वोटर इतना अहम क्यों है। तो जानकारी के मुताबिक 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 1,55,95,000 वोट मिले थे। इस तरह कांग्रेस को कुल मतों का 40.9% वोट प्राप्त हुआ था। बीजेपी को 2018 में 1,65,42,000 वोट मिले थे। इस तरह 2018 में बीजेपी को कुल मतों का 41% प्राप्त हुआ था। 2018 में बीजेपी को कांग्रेस से 1% ज्यादा वोट मिले थे। इनमें 7 सीटें ऐसी रही थी जिन पर बीजेपी 4,337 वोटों से पिछड़ गई थी। ये 7 सीटें अगर बीजेपी को मिल जाती तो बीजेपी बहुमत का आंकड़ा यानी 116 के मैजिक नंबर को हासिल कर लेती। 2018 के चुनाव में बीजेपी को 109 सीट यानी जादुई आंकड़े से 7 सीटें कम मिली थी। एमपी की कुल 230 विधानसभा सीटों में से 2018 में 20% सीटों पर कांटे का मुकाबला हुआ था। 10 सीटें ऐसी रही थी जहां हार जीत का अंतर 1,000 से भी कम वोटों का था। इसी तरह 18 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 2,000 से कम वोटों का था। इसी तरह 30 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 3,000 से कम वोटों का था और 45 सीटें ऐसी रही थी जहां हार जीत का अंतर 5,000 से भी कम का था। तो
वोटों का ये सियासी गणित बता रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में नए वोटर कितने अहम रहने वाले हैं। हालांकि वोटर लिस्ट को लेकर भी मध्य प्रदेश में सियासत होती रही है। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर फर्जी वोटर लिस्ट के आरोप लगाती रही है। फिलहाल नए वोटरों के आंकड़ों पर सियासी प्रतिक्रिया क्या है, ये सुनते हैं। आप पढ़ गए, बीटेक हो गए, बी हो गए, उसके बाद स्टार्टअप योजना के लिए भी सरकार केंद्र की हो चाहे मध्य प्रदेश की आपको मदद कर रही है। कुल मिला के विकास की बात है, आदमी की तरक्की की बात है, आदमी की शिक्षा से जुड़ी हुई बात है। वो नौजवान भी देख रहा है और उसके घर वाले भी बता रहे हैं कि आज जो मध्य प्रदेश खुशहाल और तरक्की की ओर बढ़ रहा है, विकास और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, उसमें भाजपा का बहुत बड़ा योगदान है। ये तकरीबन 13 लाख जो वोट बढ़े हैं, वो यदि आप देखें तो 5% भी नहीं होता है जो कुल जनसंख्या है मध्य प्रदेश की। वो अधिकांश तो मुझे लगता है कि जो युवा हैं, जो अभी मतदाता बने हैं नए, वो हैं। महिलाओं का प्रतिशत बहुत है और निश्चित रूप से कांग्रेस जो है, मुझे लगता है जिस प्रकार का अभी माहौल पूरे भारतवर्ष में है और राहुल जी की यात्रा के बाद से युवा जिस प्रकार से आकृष्ट हो रहे हैं कांग्रेस की और राहुल जी की, तो ये तो मान के चलिए कि हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पहले ही पहुंच गए। हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस उसके बाद भी पूरा भरसक प्रयास करेगी कि हर मतदाता के पास जाए। मध्य प्रदेश में वोटरों की संख्या बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन आगे बड़ी चुनौती चुनाव के समय इन वोटर्स को बूथ तक लाने की भी होगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग को तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, साथ ही सियासी दलों की भी जिम्मेदारी होगी कि वो चुनाव से पहले किए वादों को पूरा करें, ताकि जनता उनके नए वादों पर अमल का मौका देने के लिए बड़ी संख्या में बूथ तक खुशी खुशी आए। हर साल विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले लाखों की संख्या में मतदाता बढ़ते हैं। इस बार भी मध्य प्रदेश में लाखों की संख्या में वोटर बढ़े हैं, लेकिन मतदाताओं का बढ़ना तभी सार्थक होगा जब 100% मतदान होगा। सामान्य तौर पर ये देखा जाता है कि विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में औसत जो मतदान होता है वो 55 और 60% के आसपास रहता है, कहीं कहीं 70% हो जाता है। इसमें ये जिम्मेदारी केवल युवाओं या महिलाओं की नहीं है, बल्कि हर मतदाता की है कि वो अपने मत का सही प्रयोग करे और ऐसी सरकार चुने जो मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाए। राजनीतिक दल अपने तौर तरीके से अपनी अपनी नीतियां बनाकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फैसला मतदाता को करना है कि उसे किस दल की सरकार प्रदेश में लानी है, और ये तभी संभव हो पाएगा जब हर मतदाता अपने मत का सही उपयोग करेगा। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि एमपी में कुल 5,39,87,876 वोटर हैं। इनमें 2,79,62,711 पुरुष वोटर हैं। महिला वोटर्स की संख्या 2,60,23,733 है। मध्य प्रदेश में थर्ड जेंडर वोटर की संख्या 1,432 है। एमपी में दिव्यांग वोटर 5,07,865 हैं। 50% वोटर 18 से 40 साल की उम्र के बीच के हैं। बता दें कि ये वोट इतने अहम इसलिए हैं क्योंकि 2018 के चुनाव में 10 सीटें ऐसी रहीं जहां हार जीत का अंतर 1,000 से भी कम था। 18 सीटें ऐसी रहीं जहां हार जीत का अंतर 2,000 से भी कम था। 30 सीटें ऐसी रहीं जहां हार जीत का अंतर 3,000 से भी कम था। 45 सीटें ऐसी रहीं जहां हार जीत का अंतर 5,000 से भी कम था।